पार्ट 3 जय जवान जय किसान। इसको आपने रीड कर लिया होगा बच्चों, और मैंने आपको बोला था इसकी पंजाबी टू हिंदी आपने लिख लेनी है अच्छी तरह से। और इसके क्वेश्चंस जो हैं आपको दिए थे ब्लैंक्स और वेरी स्मॉल, बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं 3 और 5 जो आपने कर लिए होंगे। आज हम फिर रिवाइज करेंगे ऑल क्वेश्चंस। सबसे पहले है पंजाबी से हिंदी पहला, उसके बाद दूसरा। इसमें भी आपने नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इसमें अलग अलग, जैसे इज़्ज़त है, इज़्ज़त नहीं लिखा लेकिन सम्मान लिखा है, तो एक ही अर्थ के लिए आप दो अलग अलग शब्द यूज़ करते हो, जो एक हिंदी में और एक पंजाबी में है। ये भी आपने नोटबुक पे लिख के इनको रीड करना है। उसके बाद है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दे। जिन बच्चों ने कर लिए वो टैली कर लो अपने क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ये पूरा आपने उत्तर ऐसे लिखना, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ख, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसके लिए हम लेसन में जाएंगे। यहाँ पर सेकंड पैरा में देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में बनारस के कस्बे मुगल सराय में एक साधारण परिवार में हुआ। यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल से आने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सी पढ़ाई पूरी की? जेल से आने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने शास्त्री की पढ़ाई पूरी की, तभी इनके नाम के पीछे शास्त्री लगा हुआ है। शास्त्री की पढ़ाई शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्री के बीमार होने पर उन्हें कितने दिन के लिए रिहा किया गया? पुत्री के बीमार होने पर उन्हें 15 दिन के लिए रिहा किया गया। शास्त्री जी का देहांत कब हुआ? पाठ में दिया हुआ है, शास्त्री जी का देहांत 11 जनवरी 1966 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करने को क्या समझते थे? शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करने को आत्मघात समझते थे। ये साइड पे मैंने एक एक अक्षर लिखा है जो जरूरी है, जो इसमें आपने ऐड करना है आंसर में। समझौता करने को आत्मघात समझते थे, आपने पूरी लाइन में आंसर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखे हैं। अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा आंसर। पहला प्रश्न है, शास्त्री जी अपने मित्रों से उधार क्यों नहीं मांगना चाहते थे? फिर हम पार्ट में जाएंगे। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है थर्ड पैरे में, शास्त्री जी अपने मित्रों, साथी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये साथी की जगह मित्रों भी लिख सकते हैं, से उधार मांगना अपने गौरव के विरुद्ध समझते थे। ये उत्तर है इसका, इसलिए वो उधार नहीं लेना चाहते थे। इसके बाद, लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखित शर्त पर जेल से छूटने से क्यों इनकार किया? इसके लिए आप जाओगे दूसरे पेज पे आ जाएंगे। प्रश्न है आपका, लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखित शर्त पर जेल से छूटने से क्यों इनकार किया? ख प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखित शर्त पर जेल से छूटने से इनकार किया क्योंकि, यहाँ पर अंडरलाइन किया, अंग्रेजी सरकार किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग ना लेने की लिखित शर्त पर ही उन्हें छोड़ने के लिए तैयार थी। सिद्धांतों के मतवाले को यह मंजूर नहीं था, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी को यह मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने जेल से छूटने से इनकार किया। ग प्रश्न है, मौत से जूझते पुत्र की को छोड़कर शास्त्री जी वापस जेल क्यों चले गए? अभी फिर, जबकि उनका पुत्र मौत से जूझ रहा था, बहुत बीमार हो चुका था टाइफाइड के कारण, तो उन्होंने वापस जेल क्यों चले गए? तब भी
उनके लिए ये कितनी विक्ट घड़ी थी, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, ये कितनी विक्ट घड़ी थी। लाल बहादुर, आपने लाल बहादुर शास्त्री जी लिख के स्टार्ट करो। लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए ये कितनी विक्ट घड़ी थी। एक तरफ जिगर का टुकड़ा मौत से जूझ रहा था और दूसरी तरफ भारत माता की आज़ादी की पुकार। सिद्धांतों पर अटल श्री शास्त्री जी ने भरे मन से बेटे से हाथ जोड़कर विदा ली और मातृभूमि की रक्षा के लिए जेल की तरफ चल पड़े। धन्य थे ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करना आत्मघात समझा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, लास्ट वाली लाइन को। विदा ली और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जेल की तरफ चल पड़े। वे अपने सिद्धांतों से समझौता करना आत्मघात समझते थे। फिर आप ये लाइन दोबारा से रिपीट कर सकते हो इस क्वेश्चन में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घ। लाल बहादुर शास्त्री जी में ऐसे कौन से गुण थे जिनसे वे उच्च पद को प्राप्त कर सके। पहले तो आपने ये फर्स्ट पेज पे आना है। बचपन से लाल बहादुर शास्त्री जी ने में बचपन से ही, ये मैंने सर्कल लगाए हुए हैं, मतलब गोले लगाए हुए हैं इस आंसर के लिए, क्योंकि दो जगह पे है। लाल बहादुर शास्त्री जी बचपन से ही साहसी, निडर, पक्के इरादे वाले और विनम्र स्वभाव के थे। एक तो उनके ये गुण थे, और दूसरे पेज पे आ जाओ आप, वे दृढ़ निश्चयी और सिद्धांतवादी थे। ये उनके गुण थे। नेक्स्ट प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने सिद्धांतों पर अटल रहना चाहिए। ठीक है, आपने ये उत्तर लिखने हैं, और अपने इरादे पक्के रखने चाहिए। इरादों पर पक्के रहना चाहिए, ये भी लिख सकते हो। अपने इरादों पर पक्के रहना चाहिए और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, हमें ये प्रेरणा मिलती है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। पहला, लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे। दूसरे, वे अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति थे। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। थर्ड, नाविक गंगा पार ले जाने के लिए 1 पैसा किराया लेता था। नैनी जेल के दौरान, ठीक है, नैनी क्या था, यहाँ पे कारावास दिया हुआ है। ठीक है, नैनी कारावास के दौरान, ये आपको जो भरने के लिए दिया हुआ है कारावास। नैनी कारावास के दौरान उन्हें अपनी पुत्री से बीमार होने का समाचार मिला। पुत्री के बीमार होने का, उनके पुत्र को टाइफाइड हो गया था। यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, टाइफाइड हो गया था। के बाद लास्ट है, उनका देहांत 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ। उसके बाद विपरीत शब्द है मिलान। विपरीत शब्दों में अभी आपने, विपरीत मतलब उलट जिनके आंसर होते हैं। साधारण का विशेष दिया है, बीमार, बीमार के लिए आप क्या लिखोगे अभी, तंदुरुस्त, ऐसे मैच करने हैं। सम्मान, अपमान। ठीक है, परिश्रम, आलस्य, मेहनत नहीं ना करता। साहसी, कायर। गौरव, लाघव, आग्रह, दुराग्रह, जन्म, मृत्यु। सामने सामने भी लिख सकते हो आप, और दूसरा ये क्रॉस करके भी आप लिख सकते हो। इसके बाद नए शब्द बनाएं। नए शब्द बनाने के लिए यहाँ पर आप लिखोगे, जैसे प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री लिख दिया इन्होंने। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका चिर प्लस निद्रा। प्लस का निशान हटा देना आपने, ये सीधा ही हो जाएगा, इसमें कोई मात्रा का फर्क नहीं पड़ेगा। चिर निद्रा, ऐसे ही आपने सारे बीच में से साइन हटा के इनको नए शब्द बना देने हैं, 2 शब्द जोड़ जोड़ कर। इसके बाद आ जाओ संयुक्त शब्द अक्षरों के से नए शब्द बनाओ।
अभी ये जो शब्द पहले दिया हुआ है ना आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है दृष्टि। दृष्टि में श आधा है और ट, ये वाला जो मिलके है संयुक्त शब्द है ये, इसको यूज करके आपने एक और शब्द बनाना है। दृष्टि है तो हम इन्होंने बनाया कष्ट। आगे है शास्त्री, स और त्र मिलके स्त्र बन रहे हैं, तो इसके लिए मैंने अस्त्र लिखा है। आप कुछ और भी बना सकते हो, बच्चों के डिफरेंट आंसर्स भी हो सकते हैं। निश्चय के लिए मैंने श और च, आधा और पूरा जब मिलते हैं तो ये संयुक्त बन जाते हैं। संयुक्त मतलब इकट्ठे इनकी आवाज़ आती है। यहाँ पे पश्चिम। आत्म के लिए मैंने खत्म, आर्थिक, थ और र ऊपर गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे र की आवाज़ पहले आ रही है, ठीक है। सार्थक, इसके लिए मैंने शब्द बनाया सार्थक। और उसके बाद है इच्छा, उसको मैंने अच्छा लिख दिया, ठीक है। ऐसे आपने ये सारे बना लेने। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप। यहाँ पर आपने ये पहले लाइनें पढ़नी है और इनको मुहावरों में प्रयोग करना है बाद में। पहले जैसे कि मैं पढ़ के बता देती हूँ। पिता की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री पर भारी कष्ट आ पड़े। पिता की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। जैसे पहाड़ टूटना एक मुहावरा है, पहाड़ टूटना, उनके ऊपर मुसीबतें आ गई, बहुत कष्ट हुए, उनको कष्ट आए उनके जीवन में। तो ये आपने ऐसे मुहावरों को प्रयोग करना है। यहाँ पे पहाड़ टूटना, ठीक है ना, उनके जैसे तो पहाड़ ही टूट पड़ा पिता की मृत्यु के बाद। ऐसे ही आपने ये मुहावरे जो हैं नीचे दिए हुए हैं ये भी प्रयोग करने हैं। यहाँ पर स्वर्ग सिधारना, मर जाना। शास्त्री जी 11 जनवरी 1966 को स्वर्ग सिधार गए। गुदड़ी का लाल, निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति जिसमें बहुत ज़्यादा गुण हों। अब लाल बहादुर शास्त्री जी में बहुत गुण थे। लाल बहादुर शास्त्री जी गुदड़ी के लाल थे क्योंकि उनका परिवार निर्धन परिवार में जन्म हुआ, लेकिन वो गुणी व्यक्ति थे, इसलिए वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। जिगर का टुकड़ा, बहुत प्यारा, किसी का भी नाम लिख के लिख सकते हो। रवि अपनी माता पिता के जिगर का टुकड़ा है। जीवन लीला समाप्त होना, मर जाना, फिर वही आप लाल बहादुर शास्त्री जी का जिक्र कर सकते हो। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन लीला समाप्त हो गई। भरे मन से विदा करना, माँ ने बेटी को भरे मन से विदा किया। चिर निद्रा में सोना, किया या लेना शब्द यूज कर सकते हो आप। चिर निद्रा में सोना। 6 नंबर मुहावरा है यहाँ पर, चिर निद्रा में सोना। चिर निद्रा में सोना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। यहाँ पर भी आप पाठ में से पंक्तियाँ लेकर प्रयोग कर सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री जी 11 जनवरी 1966 को चिर निद्रा में सो गए। इसी के साथ ये आपका जो पाठ है वो समाप्त होता है। आपने सबने ये कंप्लीट कर लेना अपनी नोटबुक के ऊपर। और इसके बाद प्रयोगात्मक प्रश्न है जो आपका ग्रामर में मैं काम करवाऊंगी, ये संज्ञा का, वो बाद में हम करेंगे। यहाँ तक आपने सबने पूरा लेसन अपनी नोटबुक